बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, काफी इंटरेस्ट आई होप आप लोगों को आ रहा है। न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। मेन जो एम है वो पार्ट सी पे फोकस है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है पार्ट सी से ही आ रहे हैं, राइट। सो एंटायर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चनियर है जो एग्जामिनेशन में पार्ट सी जो है आता है। पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट फ्रेम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है, तो कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैं हमेशा ही हर दूसरी वीडियो में मैं ये कहती हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बहुत जरूरी है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे, अपना लॉजिकल एनालिसिस बढ़िया रखेंगे, तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, लास्ट यूनिट है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। काफी स्कोरिंग है, काफी स्कोरिंग है। अगर आपको इंटरेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी में तो इसको जरूर कवर कीजिएगा, एक एक पॉइंट कवर कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो बेसिकली फ्रेम होके आ रहे हैं वो इजी ही है। और अगर कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस किसी तरीके से भी अगर ट्विस्ट कर दिए जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आनी है। कोई भी आप यूनिट ले लीजिए, तो माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि स्कोरिंग ही है लास्ट यूनिट, तो उसको मत छोड़िएगा, ये मेरा एक सजेशन है। बाकी आपको जो यूनिट्स जिसमें आप लोग कंफर्टेबल है, जो आपका एक्सपर्टीज है, वो आप लोग करेंगे, राइट राइट। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डेसिमल रिडक्शन टाइम से रिलेटेड दे रखा है। एस आई से कि जेनेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एक क्वेश्चन फ्रेम होके आ ही रहा है। जैसे बायोकेमिस्ट्री अगर मैं बोल दूं तो मैंने शायद लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होके आएंगे ही आएंगे, आ रहे हैं रिपीटेडली। हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से जेनेटिक्स की अगर बात करें तो हार्डी वीनबर्ग लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं, मतलब हाई चांसेस है, क्योंकि रिपीटेडली बनते आ रहे इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ट्विस्ट होके अपने आप लोग लॉजिक लगाइएगा, उस क्वेश्चन को अपने आप आड़ा टेढ़ा कीजिएगा, ताकि खुद ही जब आप लोग एग्जाम्स में बैठेंगे तो टफ ना लगे वो चीजें। समझ के करना है, लॉजिकल एनालिसिस हम लोग को अपना दिमाग ओपन रखना है, बेसिकली सारा खेल इसी का है, ठीक है। सो इसी तरीके से डेसिमल रिडक्शन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स से कुछ अगर आप क्वेश्चनियर्स देखें तो वो भी रिपीटेडली आ ही रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माइक्रोबायोलॉजिकल यूनिट का, डेसिमल रिडक्शन टाइम। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से आप लोग इसको कॉरिलेट कीजिएगा, फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी से आप लोग इसको कॉरिलेट कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूलाज जो है वो सेम ही बैठ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं लॉग वाले फॉर्मूलाज लगेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले लगेंगे, लॉजिकल लॉजिस्टिक ग्रोथ वाले लगेंगे फॉर्मूलाज। तो काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी यूनिट कवर करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। तो ज्यादा मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है डेसिमल रिडक्शन टाइम, जिसको डीआरटी या फिर डी वैल्यू बोलते हैं, फिक्स्ड है, डी वैल्यू के नाम से जाना जाता है। एक बैक्टीरियल कल्चर, यानी कि कल्चर लिया गया, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। आई होप आप सोच रहे हो, एक्सपेरिमेंट किया, बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनी, ठीक ठीक, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद में एक जो पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन उन्होंने दे दी गई है। पहली जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी वो 10, ये 106 नहीं है, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 सेल्स थी। उसके बाद में जो बैक्टीरिया जो एंड मोमेंट आया, जैसे जैसे खत्म हो रहे बैक्टीरिया, उसकी पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन 10 तक आ गई। हीट ट्रीट किया गया है, मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से हो रहा है। हीट ट्रीटमेंट किया गया, और हम लोग को टाइम बताना है कि भाई कितना टाइम लगा वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें, सपोज एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि N0 जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, यानी कि सबसे पहले जो तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए। न्यूट्रिएंट्स ऐड करने से क्या होता है लेबोरेटरी में,
कौन सा मीडिया यूज किया जाता है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होता है। तो बैक्टीरिया का कल्चर हम लोग ये करते आ रहे हैं ना, लैब्स में पाए जाते हैं। तो किस बेसिस पे होता है, कैसे देखते हैं हम लोग बैक्टीरिया का कल्चर? स्पोर्स के बेसिस पे ना, स्पोर्स आते हैं, कॉलोनीज आती है, इस तरीके से देखा जाता है, ऑब्जर्व किए जाते हैं, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल लाइव। आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। तो N0 मान लेते हैं, पहले इतनी पॉपुलेशन आई भाई, ग्रो करने के बाद एक कल्चर को इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया आएगी, तो इतनी उनकी कॉलोनीज है। उसके बाद में क्या किया, हीट ट्रीट किया गया, यानी कि स्टेरलाइज कर दिया। अब हमने प्रैक्टिकली क्या किया, वो जो पेट्री डिशेज है उनको स्टेरलाइज कर दिया। तो स्टेरलाइज हम लोग करते हैं ना, कौन सी टेक्निक्स होती है? तो हीट ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है ना, जैसे ऑटोक्लेविंग हो गया, अलग अलग फिजिकल मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, स्टैटिक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट। लाइव अगर मैं बात करूं तो हम लोग खाना वगैरह जो है फ्रिज में रखते हैं, क्यों फ्रिज में क्यों रखा जा रहा है? पानी को क्यों उबालते हैं? बिल्कुल बेसिक साइंस। तो इसी तरीके से लैब्स में ये काम किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। तो स्टरलाइजेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। हीट ट्रीटमेंट मेथड किया गया, यानी कि हीट दिया गया, मॉइस्ट हीट दे सकते हैं। अधिकतर जो है वो कौन सा होता है स्टरलाइजेशन का मेथड? ऑटोक्लेविंग नो। तो मान के चलिए ऑटोक्लेविंग हुई, या और भी एडवांस टेक्निक्स अगर आप लोगों को पता है वो किया, हीट ट्रीट किया, तो ये जो पॉपुलेशन थी बैक्टीरिया की ये कम हो गई। और वो जो पॉपुलेशन है हम मान लेते हैं, फाइनल जो पॉपुलेशन है वो NT है, हम लोग मान लेते हैं ये, ठीक है। सो फाइनल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर या फिर बैक्टीरिया। तो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो डेसिमल रिडक्शन टाइम डी वैल्यू वो होता है जब 90% पॉपुलेशन, 90% ऑफ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम हो जाती है। सो डी वैल्यू इज बेसिकली 90% रिडक्शन, 90% कम हो गई, यानी कि स्पोर्स या फिर कॉलोनी, स्पोर्स के टर्म्स में यूज कर लेते हैं। तो स्पोर्स जो है बैक्टीरिया के वो 90% रिड्यूस हो गए, 90% रिडक्शन। और वन लॉग, और वन लॉग बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से होता है, ये ग्राफ बनाया जाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। सो टाइम बढ़ाते जाते हैं, टाइम बढ़ाते, अभी मैं कर्व बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। सो टाइम बढ़ाते जाते हैं। और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। सो टेम्परेचर एक ही रखा जाएगा, मान लिया 70 डिग्री सेल्सियस मान के चल लेते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस का ही होना चाहिए। अगर ये मन किया कि भाई 60 डिग्री पे मैं टेम्परेचर कर देता हूँ या फिर 90 डिग्री पे मैं टेम्परेचर कर देता हूँ, तो ये ग्राफ नहीं आने वाला, डी वैल्यू उससे कैलकुलेट नहीं होती। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, एक लॉग से डिफर करती है वैल्यू, या फिर उसको 10 फैक्टर भी बोलते हैं। 10 फैक्टर एक लॉग, या और 90% रिडक्शन बैक्टीरियल कॉलोनीज की जब होती है हीट ट्रीटमेंट के बाद, स्पोर्स कम हो जाते हैं, बिल्कुल 90% कम हो गई कॉलोनीज। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, वो जो पर्टिकुलर टाइम है उसको डेसिमल रिडक्शन टाइम या फिर डी वैल्यू या फिर DRT वैल्यू बोलते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आया समझ में इतना? एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे अपना कर लिया है, राइट। तो ग्राफ जो आएगा वो लॉग लॉग के फॉर्म में लिया जाएगा, ठीक है। सो ग्राफ लॉग के फॉर्म में लिया जाएगा। तो लॉग कैलकुलेट करते हैं, तो एक यहाँ पे हमने बना ली, एक एक्सिस ये रही, ये रही। सो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, राइट, लॉग ले लिया, लॉग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लेंगे एक्स एक्सिस पे टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में कंसिडर करते हैं कि कितना टाइम पीरियड दिया गया है। और यहाँ पे ले लिया नंबर ऑफ स्पोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, स्पोर्स की टर्म्स में। सो नंबर ऑफ स्पोर्स लिख देते हैं, या फिर नंबर ऑफ कॉलोनीज लिख देते हैं, या वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें। नंबर ऑफ स्पोर्स ऑफ माइक्रोब्स, और बैक्टीरिया यहाँ पे ले रहे हैं तो बैक्टीरिया ऑफ माइक्रोब्स। तो मान लिया यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो क्लैरिटी है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एकदम क्लिक कर देना चाहिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आई वुड से।
और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी स्ट्रांग होने चाहिए, आपको एकदम से समझ में आ जाना चाहिए, आधी चीजें कॉमन सेंस हो जाएगी। चलो तो यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 मिनट मान लिया, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हर 5-5 मिनट में हीट कर रहे हैं एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को, कल्चर को। 5 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट, 15 मिनट बढ़ाते जाएंगे ना, 5-5 मिनट का गैप है, 20, 25, 30 लाइक दिस एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ऑब्वियसली पहले तो बढ़ेगी, पहले तो बढ़ेगी ना, नंबर ऑफ स्पोर्स। अभी हीट ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो जो ग्राफिकल आएगा वो बढ़ता जाएगा, उसके बाद में डाउनग्रेड होएगा जब हम हीट अप करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं 10 की पावर 1 यानी कि 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1000 लिख लेते हैं, यहाँ पे 10,000 लिख लेते हैं। सो बाय फैक्टर ऑफ 10। तो डेसिमल रिडक्शन टाइम जो है लीनियर फॉर्म ग्राफ इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल डाउन नीचे इस तरीके से। तो एक ग्राफ मान लिया इस तरीके से जाएगा, ये कम लाइक दिस। सो ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ये टिल्ट होके आ रहा है, बिल्कुल ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स, लॉजिस्टिक लॉग, राइट। सो इस तरीके से आएगा। उसके बाद में बाय फैक्टर ऑफ 10, 10 के फैक्टर पे या एक लॉग से डिफर कर रहा है तो इस तरीके से आएगा, राइट राइट। सो कॉलोनीज जो है वो कम होती जाएगी ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो कम होती जाएगी, ठीक। सो 5 मिनट में इतनी कम हुई, 10 मिनट में इतनी कम हुई, 10 की पावर 2, 15 मिनट में इतनी कम हुई। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसको डी वैल्यू बोलते हैं, डेसिमल रिडक्शन टाइम बोलते हैं। आई रिपीट, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे इस ये प्लॉट किया जाएगा और एक्स एक्सिस पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं डीआरटी वैल्यू, और वो डिफर करेगा 10 फैक्टर्स। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट। टेम्परेचर हम लोग को कांस्टेंट रखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे दोबारा से आ जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना टाइम लगा उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कम करने के लिए। तो पहली जो इनिशियल पॉपुलेशन थी N0 जो थी, N0 जो थी वो 10 की पावर 6 थी। तो जैसे जैसे हीट ट्रीट किया, जैसे जैसे स्टरलाइज किया, हीट ट्रीटमेंट देते गए हम लोग, तो जो पॉपुलेशन है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। सो N0 जो है वो है 10 की पावर 6 बैक्टीरियल सेल्स, 10 की पावर 6 सेल्स लिख लेते। और NT फाइनल जो है वो है 10 सेल्स, 10 सेल्स। हम लोगों को T निकालना है, टाइम कितना लगा उस पॉपुलेशन को 10 की पावर 6 सेल्स को 10 तक लाने के लिए, जिसमें कि DRT वैल्यू और D वैल्यू से डिनोट करते। D वैल्यू जो है वो दी हुई है 1 मिनट, 1 मिनट। तो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो डी वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है T अपॉन लॉग लॉग N0 माइनस लॉग NT। N0 इनिशियल पॉपुलेशन, NT फाइनल पॉपुलेशन, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आप लोगों को और बता देती हूँ, जनरेशन टाइम से रिलेटेड है। जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसका भी ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग कवर करेंगे उसको भी, क्योंकि क्वेश्चंस आई होप आ ही रहे हैं, क्वेश्चंस गेट पे भी आते हैं, ठीक है। सो डी वैल्यू है, कितना दे रखा है, टाइम मिनट में दे रखा है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। सो 1 लगा दीजिएगा यहाँ पे। टी हमको कैलकुलेट करना है, लॉग N0 कितना हो जाएगा, लॉग 10 की पावर 6 हो जाएगा, माइनस लॉग NT कितना है, 10 हो गया। तो लॉग 10 की पावर 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस लॉग लॉगरिथम्स और एंटीलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने आने चाहिए आप लोगों को। और लॉग 10 कितना आ जाएगा,
लॉग बेस 2 10 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो यहां से t कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 - 1 कितना आ गया, 5। सो 5 मिनट्स, 5 मिनट्स इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला था, राइट? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला था, बस कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होने चाहिए थे। ओके, सो जनरेशन टाइम, डबलिंग टाइम हम लोग आगे के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस यूनिट को जब कवर करेंगे उसमें जानेंगे। आई होप आप लोगों को बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारी चीजें हम लोग और जानेंगे। थैंक यू सो मच।